कथा भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति मिले, ज्ञान बढ़े, वैराग्य मिले, भक्ति का प्राप्य हो, भक्ति मिले, ज्ञान आए, वैराग्य आए। कथा का यही मतलब है। कथा सुनने का मुख्य कारण यही है कि हमारे अंदर भक्ति जन्म ले। प्रिय सज्जनों, अगर हम भोग विलास से जुड़े हुए मनोरंजन आदि के कार्यों में जाते हैं और हम अश्लील श्रृंगारिक गानों को सुनते हैं या अश्लील हरकतें जो मंच पर होती हैं ऑर्केस्ट्रा आदि स्त्रियों के माध्यम से, तो उससे मोह बढ़ता है संसार के प्रति, अज्ञानता बढ़ती है, भगवान के प्रति निराशा आती है, निराशा आती है। तो भोग विलास से जुड़े जो भी कार्य हैं, जो दुनिया में नाच नौटंकी आदि के रूप में होता है, वहां पर व्यक्ति की बुराइयां और प्रखर हो जाती हैं, हृदय की बुराइयां और बढ़ने लगती हैं, विकसित होने लगती हैं, व्यक्ति तमाम तरह के विकारों से युक्त हो जाता है। और जहाँ कथा होता है वहाँ विकार दूर होते हैं, विकार अपने आप छूटते हैं और भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, ज्ञान मिलता है। तो ये कथा का रहस्य और ये कथा का फल है। और उन मनोरंजन के विषयों का फल जो है वो भगवान के प्रति नास्तिकता आए, नैतिकता आए, भगवान के प्रति आस्था टूटे, मोह बढ़े, मन में अहंकार आए, ईर्ष्या आए, द्वेष आए, ये उन आयोजनों का रहस्य है, उनका फल है। इस कथा का फल है भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की जय। सज्जनों, महाराज सूत जी से जब प्रश्न करते हैं सोनका ऋषि, सूत जी बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं, एक बार इसी भावना से भक्ति, विवेक और वैराग्य को बढ़ाने की इच्छा से महाराज परीक्षित जी कथा सुनने बैठे सुखदेव के सामने। जब सुखदेव जी व्यासपीठ पर सुशोभित होकर उन्हें कथा सुना रहे थे, सज्जनों, वहां पर स्वर्ग लोक से देवता अपने हाथ अमृत का घड़ा लेकर आए और लगे निवेदन करने, सुखदेव से महाराज आपका चेला आज के 7वें दिन सर्प दंश से मर जाएगा, तो मैं अमृत लेकर आया हूँ और आप इस अमृत को अपने चेला को पिला दीजिए। आपका चेला इस अमृत को पिएगा, अमर हो जाएगा, तो सर्पदंश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सांप के काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो महाराज अमृत ले लीजिए, लेकिन निवेदन है कि इसके बदले कथा हमको दे दीजिए, मैं कथा लेना चाहता हूँ। महाराज सुखदेव जी देवताओं को फटकारे, यहाँ पर इस तरह की व्यापार बुद्धि प्रकट करनी अच्छी नहीं है, इस तरह से व्यापारिक मोल भाव अच्छा नहीं है। तुम लोग आस्था से आते और भगवत कथा सुनते भाव से तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर अमृत ले लो और कथा दे दो, इससे लगता है कि तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर स्वार्थ छिपा हुआ है, स्वार्थ छिपा हुआ है। क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति वहीं जाता है जहां उसका स्वार्थ प्राप्त होता है, जहां उसे लाभ होता है, व्यक्ति वहीं जाता है और वहां बैठते तुरंत यही बुद्धि लगाता है हमें यहाँ मिल क्या रहा है, छूट क्या रहा है। तो तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं हो सकती देवताओं, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। और दूसरी बात है, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जलन हो रहा है मानवों से, तुम्हें मानव से जलन तो नहीं हो रहा है कि ये सारे मानव कथा सुन सुन के देवता हो जाएंगे और स्वर्ग में बड़ी भीड़ बढ़ जाएगी। तो अगर तुम्हें ऐसी जलन हो तो शायद इसलिए तुम भागवत लेना चाहते, कोई भागवत सुनेगा नहीं, कोई देवता होगा नहीं और स्वर्ग हम सबके लिए हमेशा के लिए महफूज रहेगा, खाली रहेगा। ऐसी ईर्ष्या तुम्हारे अंदर तो नहीं है कि इसलिए भागवत को ले जाना चाहते थे कि कोई कथा ना सुनने पाए और कोई देवता ना बने। सब मिला के तुम आस्थाहीन हो, तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है और जिसके अंदर भक्ति नहीं है उसे कथा नहीं सुनाई जा सकती। जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो
उसे कथा नहीं सुनाई जाती। क्यों? ऐसा व्यक्ति अगर हरि की कथा सुनेगा तो उसका सही अर्थ नहीं लगाएगा, गलत अर्थ लगाएगा और दोषों को निकालेगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो, अगर श्रद्धाहीन व्यक्ति सुनेगा तो भगत हो व्यक्ति, भगत विचार का हो, वो कथा सुने तो अच्छा होता है। तुलसी बाबा स्पष्ट लिखते हुए बोलते हैं, हरिहर पद जहि मति न कुतर के, हरिहर पद जहि हरिहर पद जहि मति न कुतर की, हरिहर पद जहि मति रघुबर की, दिन कह मधुर कथा रघुबर की, दिन कह मधुर कथा रघुबर की, दिन कह मधुर कथा रघुबर की। प्रभु पद प्रीति न समुझ नीति, प्रभु पद प्रीति न समुझ कुनीति, नहीं कथा सुन लागे फीकी, नहीं कथा सुन लागे फीकी, नहीं कथा सुन लागे फीकी। प्रभु पद प्रीति न समझी नीति, तिनहि कथा सुन लागी फीकी। जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रीति ना हो, जिनके अंदर भगवान के प्रति प्रीति ना हो, प्रेम ना हो और ना नित्य वाक्य अच्छे वचन सुनना चाहते हो, जिनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम ना हो और वह व्यक्ति अच्छा वाक्य ना सुनना चाहता हो, अच्छा शब्द ना सुनना चाहता हो, उनको पक्का है कथा फीकी लगेगी। कथा कैसे लगेगी? फीकी लगेगी। कथा में उनको आनंद नहीं आएगा। अगर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है और वो नीति वाक्य अच्छा वचन नहीं सुनना चाहता तो उसे भगवान की कथा फीकी लगेगी। लेकिन हरिहर पद, भगवान के पद में प्रीति होगी, भगवान के पद में प्रेम हो, भगवान से आस्था हो, तिनका मधुर कथा रघुबर की, उनको भगवान की कथा मधुर लगेगी और इतनी मधुर लगेगी वो चाहेंगे गुरुजी आप सुनाते रहिए, मैं सुनता रहूं, मैं सुनता रहूं और सुनता चला जाऊं, दिन रात यूं ही बीतते चले जाए पर कथा आपके बंद ना हो। उनके मन में ये भाव आएगा अगर भक्ति भगवान के प्रति तो। महाराज सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित को और चौथे दिन परीक्षित से बोले, परीक्षित कुछ पानी उन्हें तो पी लीजिए, कुछ जल तो ग्रहण कर लो, भाई 3-4 दिन बीत गए, कुछ तो नाश्ता पानी कर लो। तो महाराज परीक्षित ने सुंदर जवाब दिया, पिबंतम तन्मुखाम्बोजं जब सुतम हरि कथामृतम। महाराज आपके मुख से जो ये रसधार निकल रही है, जो कथा रस प्रकट हो रही है, इसको प्रीति पीते में इतना तृप्त हो गया हूं कि हमें किसी और जल पान की आवश्यकता नहीं है। आपके कथा से मैं इतना तृप्त हो रहा हूँ, इतना प्रसन्न हो रहा हूँ कि मैं वैसे आंतरिक रूप से इतना मस्त हूँ कि हमें दुनिया में किसी तरह के भोग सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, इसके लिए प्रेम चाहिए और देवताओं के अंदर प्रेम नहीं था। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। देवताओं के अंदर प्रेम नहीं था। महाराज सुखदेव जी फटकारी, अभक्ता दास्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। जाओ तुम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराड़ा मपि दुर्लभ। ये कथा देवताओं को दुर्लभ है। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, लगे शिकायत करने, अरे महाराज हम देवता होकर हरि कथा से वंचित रहे, भगवत कथा ना सुन सके और ये मानव होकर कथा सुनते हैं। ब्रह्मा ने कहा आखिर परेशानी इतना क्यों, क्या रखा हुआ है उस कथा में, क्यों इतने चिंतित हो। देवताओं ने वर्णन किया तो ब्रह्मा ने कहा चलो मैं भी देखता हूँ। अमृत के बदले भागवत नहीं मिल सका, मतलब अमृत से भी श्रेष्ठ है। और सुखदेव ने कहा था कि मेरी कथा मणि है
और तुम्हारा कथा कांच की बोली है, क्वा कांचा क्वा मणिर महान। ब्रह्मा ने कहा ऐसा भी हो सकता है, अमृत जो समुद्र से मंथन के द्वारा प्राप्त हुआ बमुश्किल, उस अमृत से भी बड़ा कोई वस्तु दुनिया में है क्या? मैं भी चलता हूं। ब्रह्मा जी आए। महाराज सुखदेव जी भागवत जी की प्रशंसा की, पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा बुद्धि के देवता है और बुद्धिमान व्यक्ति भटक जाता है, बुद्धि व्यक्ति को फंसाती है। आप यहाँ पर आए हो ना, और अगर बुद्धि लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बुद्धि लगाओगे तो कथा समझ में नहीं आएगी, बुद्धि लगाओगे तो फंस जाओगे। बुद्धि दुनिया का विषय है। हाँ, वो रही विमल बिलोचन ही के, अगर हृदय के सुंदर विचार जग जाए और विवेक जग जाए, विवेक जागृत हो जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि यहाँ पर फंसा देगी। कैसे? हमारी आवाज साफ हो रही है? आवाज साफ हो रही है ना? तो बुद्धि फंसाती है कैसे? अगर आप जिसे मंदिर है, भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाने आप गए और जल चढ़ाने के पहले आप लगे विचार करने कि अब ये शंकर जी हैं कि पत्थर हैं, ये शंकर जी हैं कि पत्थर हैं। अब आप बुद्धि लगाओगे कि भोलेनाथ है कि पत्थर है, तो बुद्धि क्या कहेगी? ये तो पत्थर है, लौकात है, ये तो पत्थर ही दिख रहे हैं, है ना? तो आप जल नहीं चढ़ाओगे। अगर आप बुद्धि लगाओगे आपको भ्रम पैदा हो जाएगा, पत्थर दिखेगा। लेकिन अगर आपने श्रद्धा लगाई, आपने ही के अपने हृदय से श्रद्धा प्रकट किया, विवेक लगाया, तो पत्थर के अंदर आपको भगवान दिखेंगे, पत्थर के अंदर आपको भगवान दिखेंगे। और बुद्धि लगाएंगे तो पक्का फंस जाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन में लाल की। ये बुद्धि बड़ी जालियां होती है, बहुत जालियां होती बुद्धि, इसलिए विवेक लगाओ, विवेक यहाँ पर होता है। प्रेम से बोलो वृंदावन में लाल की। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए। मैं परीक्षा लूंगा। एक तराजू लेकर आए, तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा गया और दूसरे पलड़े पर अमृत को रखा गया, और तौला जाने लगा कि देखना है किसमें भार अधिक है। लेकिन जब तौला जाने लगा तो अमृत का पलड़ा ऊंचा उठता चला गया और भागवत का पलड़ा जमीन पर टिकाट रहा। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदारिस्गणा सर्वे विस्मयं परमं ययोः, विस्मयं परमं ययोः। लघुन्यानि जातानि, सब कम पड़ गया, सब कम पड़ गया। भागवत जी के पलड़े को अमृत उठा नहीं सका। महाराज भागवत साक्षात भगवान का रूप है और भगवान ने दुनिया प्रकट किया है, उस दुनिया में अमृत भी है। भगवान का साक्षात रूप भागवत है, वो तो एकदम उनका रूप विग्रह है, और दुनिया को भगवान ने प्रकट किया है, उसमें अमृत भी है। ये दुनिया भगवान के बराबर कभी हो सकती है क्या? भगवान की तुलना में दुनिया कभी नहीं हो सकती। सारे ऋषि घोषणा किए, श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्ष विष्ट एव हि। सारे ऋषि उसी समय घोषणा कर दिए कि यह श्रीमद्भागवत ग्रंथ आज से साक्षात ब्रह्म का रूप माना जाएगा। ये साक्षात भगवान का रूप है। सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, सुने कान तेरे सदा वेद वाणी। तो कर भागवत का श्रवण धीरे धीरे, 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 कर भागवत का श्रवण धीरे धीरे। जय हो
सफर अपना आसान करता चला जा। सफर अपना आसान करता चला जा। सफर अपना आसान करता चला जा। तो छूटेगा या बाग मंदिर तेरे, तो छूटेगा या बाग मंदिर तेरे। जय हो हे हरि। तो दुनिया में शुभ काम करता चला जा। तो दुनिया में काम करता चला जा। तो कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, तो कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की कृपा धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की कृपा धीरे धीरे। जय हो सुने कान तेरे सदा वेद बाणी हो। सुने कान तेरे सदा वेद बाणी, तो कर भागवत का श्रवण धीरे धीरे, तो कर भागवत का श्रवण धीरे धीरे, तो कर भागवत का श्रवण धीरे धीरे। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई। यहाँ तक कि तुलसी बाबा ने कहा है कि आजकल व्यक्ति के अंदर स्वार्थ समा गया है। हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। यहाँ तक कि देवता और मुनियों के मन में भी स्वार्थ है, लेकिन एक संत ने थोड़ा सा अर्थ प्रकट करते हुए कहा कि जो मुनि का स्वार्थ था वो उत्तम स्वार्थ था, उत्तम स्वार्थ था। मुनियों का स्वार्थ कोई अधम स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ भी हो तो उत्तम स्वार्थ हो, अच्छा स्वार्थ हो। सज्जनों, जो ऋषि मुनि खासकर उस काल के घर को छोड़ के वनवासी हो गए थे, सन्यासी हो गए थे, जिन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती थी अपने खाने पीने पहनने की, उन्हें भला कैसा स्वार्थ हो सकता है? जो पहले से अपने भावनाओं को त्याग चुके हैं, अपने भावनाओं को छोड़ चुके हैं, उन्हें कैसा स्वार्थ हो सकता है? लेकिन तुलसी बाबा का कहना भी गलत नहीं होगा। ऋषि मुनि का स्वार्थ तो था, लेकिन वो स्वार्थ अलग तरह का था। वो स्वार्थ कैसा था? भगवत प्राप्ति का स्वार्थ, भगवान को पाने का स्वार्थ, भगवान को पाने का स्वार्थ था ऋषि मुनियों के अंदर। वो उत्तम स्वार्थ है। और दुनिया मिले, दुनिया मिले, ये अधम स्वार्थ है, ये निम्न कोटि का स्वार्थ है। और भगवान मिले, ये उत्तम स्वार्थ है। और प्रिय सज्जनों, ध्यान देना, दुनिया कभी भी किसी को पूरी नहीं मिल सकती। दुनिया कभी भी किसी को पूरी नहीं मिल सकती। और आपकी सारी कामनाएं तब तक शेष रहेंगी जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। पूरी दुनिया का एक छत्र आपको सम्राट बना दिया जाए, पर जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक आपको महसूस होगा अभी तो कुछ कमी है, अभी तो कुछ कमी है, अभी कुछ कमी है। तब तक महसूस होता रहेगा जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। सज्जनों, आजकल दुनिया को
पाने के लिए इतना लंबा चौड़ा होड़ लगा हुआ है। आज दुनिया को पाने के लिए दुनिया में क्या हमें घर मिले, धन मिले, दौलत मिले, गाड़ी मिले, मोटर मिले, खेत मिले, खलियान मिले, ये सब दुनिया है। दुनिया पाने के लिए आजकल कितने सारे पाप हो रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। और आपको हम एक बात करें तो मैं अपने अंतर्निहित भावना से कहना चाहता हूं कि आजकल नेता जो दौड़ रहे हैं खासकर चुनाव में वोट पाने के लिए, सब स्वार्थ के रूप में है, सब स्वार्थ के रूप में है। सज्जनों, इसमें जनता भी पीछे नहीं है। जनता अपने आप को दूध की धुली नहीं बता सकती। हालांकि नेता जनता की बात नहीं करते क्योंकि उनसे वोट चाहिए। नेता की बात करेंगे तो जो आलोचक नेता है दूसरे पार्टी वाले मामला उठा देंगे तो जनता को बेवकूफ बना रहा है, जनता को दोषी बना रहा है। लेकिन जनता कम दोषी नहीं है। अगर नेताओं के मन में स्वार्थ है तो उससे बड़ा स्वार्थ कहीं जनता के अंदर है। सज्जनों, आज दिन आप देखते हो सरकार से लोग इतनी इच्छा रखते हैं कि हमारा पेट भरे, हमारा घर बनवाए, हमें खाने को कपड़ा दे, हमें सब कुछ दे, फिर तुम काहे पैदा हो गए हो? तुम्हारे पैदा होने का क्या मतलब था? इतना स्वार्थ सरकार से जोड़ लेते हैं और फिर महंगाई जब बढ़ती तो कहते हैं कि तो महंगाई खूब बढ़ रही है। अरे आपको उठते बैठते सोते चलते फिरते हर जगह सरकार की सुविधा चाहिए तो पैसा तो बढ़ेगा ही, सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा ही। अच्छा, सरकार भी आपसे वोट पाने के लिए आपकी सुविधाओं को बढ़ाती चली जाती है। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। प्रिय सज्जनों, और ध्यान देना, जब तक दुनिया में परमार्थ नहीं आएगा, परमार्थ नहीं आएगा, जब तक व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर नहीं होगा, तब तक सुख और शांति दुनिया में नहीं आ सकती। दृष्टि केवल अपने तक ना हो, दृष्टि व्यापक हो, सोच विस्तृत होना चाहिए, दृष्टि अपने तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप सामने देख रहे हो तो दुनिया वहीं तक नहीं है, दुनिया बहुत दूर तक है। आप चले जाओ, दुनिया बहुत दूर तक है। दृष्टि आपकी व्यापक होनी चाहिए। सज्जनों, आप एक भारत के नागरिक हो, आप एक भारत के सदस्य हो, आप क्यों नहीं सोचते भारत के लिए? आपके लिए भारत के प्रति सुंदर भावना क्यों नहीं आती? क्या आपका घर जो है वह आपका कमरा जो है 4-5 कमरा वही भारत हो गया है? आपके दरवाजे जो है वही भारत है? आपका खेत वही भारत है? भारत बहुत लंबा चौड़ा है। आपकी सोच अपने खेत खलिहान से बाहर क्यों नहीं आती? ध्यान देना, अगर आप देश के जिम्मेदार सदस्य हो तो देश के प्रति आपके अंदर आस्था हो कि हमारा देश बढ़े, मैं बेशक ना बढ़ूं, मेरा देश बढ़े। और पक्का है, देश बढ़ेगा तो आप भी बढ़ोगे, देश बढ़ेगा तो आप भी बढ़ोगे, देश में समृद्धि आएगी तो उस समृद्धि का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन आज के स्वार्थी समृद्धि का लाभ हम पाए, हमारा पड़ोसी क्यों पा रहा है? चिंता इस बात की है। सज्जनों, आजकल ये चुनाव का दौर है, इतने लोग स्वार्थी हो गए हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे जाति के हैं, ये हमारे बिरादरी के हैं, ये हमारे ऐसे हमारे वैसे हैं, तुम इतने बड़े स्वार्थी हो। तरह तरह की दुर्बलताओं ने और तरह तरह की बुराइयों ने तुम्हारी बुद्धि को मार दिया है, चौपट हो गए हो। सज्जनों, अगर आप देश के जिम्मेदार नागरिक हो तो आपके अंदर किसी तरह की जातिगत भावना ना आए, जातिवाद से दूर हो जाए। कोई अपना हो, कोई पराया हो, कोई घर का हो, कोई बाहर का, क्या मतलब हो? अच्छा हो, अच्छी की पहचान होती है। इंसान के अंदर इंसानियत हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई पराया हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो। और कोई बुरा व्यक्ति हो अगर आपके घर का हो तो आपको नहीं पहचानेगा, वो बुराई आपके साथ भी करेगा, वो आपको भी परेशान करेगा। फिर क्यों पहचानते हो आप? स्वार्थ से बाहर आइए, जातिवाद से दूर होके, जातिवाद से बाहर होके अगर आप वास्तव में देश के अहम सदस्य हो और देशभक्ति आपके मन में है तो भारत के कल्याण के लिए भावना रख के अच्छे नेता को वोट कीजिए, जातिवादी दायरा में ना फंस के। और दूसरी बात है सज्जनों, हम जिस सिद्धांत में जी रहे हैं, जिस संस्कृति में जी रहे हैं, जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, हमारे लिए अपने संस्कृति के प्रति भी अटूट आस्था होनी चाहिए। और इस बात को मैं गर्व से कह सकता हूं, अगर भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से तो इसमें हमारी संस्कृति की देन थी, हमारी संस्कृति की पहचान थी। हमारे जो देश भगत थे, आजाद चंद्र बोस जैसे, उनके अंदर हमारी संस्कृति जो दौड़ रही थी, उनके खून में एक ऊर्जा भर रही थी, उनके खून में एक ताकत दे रही थी, लड़ो लड़ो लड़ो।
वो संस्कृति, वो उनकी परंपराएं, उनकी कुल पितामहों के दिए गए जो संस्कार थे वो लड़ा रहे थे अंग्रेजों से। अगर वो संस्कार ना होते तो लड़ते नहीं। वो कुछ ईसाई रह गए, कुछ ईसाई रह गए। हमारे बासी में हमने तो सामने देखा, बासी में एक टिन विद्यालय क्रिश्चियनों का है, ईसाइयों का है। वो 15 अगस्त नहीं मना रहे थे, 26 जनवरी नहीं मना रहे थे, नहीं मनाना चाहते थे। कार्यवाही हुई, मजबूरन तो मनाना चालू किए, तब भी ऐसे वैसे बिना भावना के मना देते। अगर ईसाई हमारे देश में होते तो क्या मेरा भारत आजाद होता? वो तो चाहते ईसाई हमारे ऐसा हमेशा गिली रह जाए, क्योंकि उनकी संस्कृति अलग है, वो नहीं आजाद होने देते। हमारी संस्कृति थी और हमारी संस्कृति की आस्था थी उनके मन में। जिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो लड़ाए, उस संस्कृति ने उनसे लड़वाया और हमारे लिए वो लड़े। तो मेरे कहने का मतलब, आपको अपनी संस्कृति की मजबूती के लिए और संस्कृति की पहचान के लिए भी आपको वोट करना चाहिए। अगर हमारे वसूल नहीं रहेंगे, हमारी परंपरा नहीं रहेगी, तो ये धरती तो रहेगी लेकिन हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये धरती रहेगी पर भारत नहीं रहेगा। पाकिस्तान आज का बांग्लादेश कल का हिंदुस्तान था, कल का हिंदुस्तान था, पर आज वहां हिंदुस्तान सिमट गया, आज वहां का भारत टूट गया, सिमट गया। कल अगर ऐसा आप लोग अपने संस्कृति के प्रति आस्था नहीं लाए, संस्कृति के प्रति भाव नहीं लाए और संस्कृति समर्थक, संस्कृति विचारों से ओतप्रोत, संस्कृति की विचार की भावना रखने वाले सरकार को आप नहीं लाए, तो ये जमीन ये आसमान किसी और के नाम का होगा, पक्का किसी और के नाम का होगा और आपके शरीर भी किसी और के नाम की होगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों, अगर वसूलों पर हो तो टकराना जरूरी है, वसूलों पर हो तो टकराना जरूरी है। जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप अपने वसूलों के लिए जीते हो तो वसूलों के लिए मन बाड़ी और कर्तव्य से लगे रहो। सज्जनों, और ध्यान देना, अगर वह व्यक्ति कहे कि बिना अध्यात्म के, बिना संस्कृति के भारत को विकसित किया जा सकता है, तो वह विकास भी रोग बन जाएगा। बिना अध्यात्म के जो विकास होगा वह विकास भी रोग बन जाएगा, वह विकास भी बाधा बन जाएगी। सज्जनों, जब तक अध्यात्म नहीं आएगा, जब तक धर्म नहीं आएगा, तब तक व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा। और जब तक व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा, जब तक विचारधारा विकसित नहीं होगी, तब तक आप टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी और बिल गेट्स क्यों बन जाए, आपको संस्कृति, आपको शांति और सुख नहीं मिलेगा। तो हम वैभव से संपन्न हो, उसके पहले हमें विचार से संपन्न होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व विकसित हो, और व्यक्तित्व विकसित तब होगा जब हमारे राम के जीवन चरितार्थ किए जाएंगे, समाज में राम को उतारा जाएगा, धर्म को लाया जाएगा, अध्यात्म को लाया जाएगा, तो हमारा व्यक्तित्व विकसित होगा। और व्यक्तित्व विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा, तो भारत का विकास भी हमारे काम आएगा। अमेरिका संपन्न है लेकिन क्या वहां शांति है? फ्रांस, इटली, जापान सब संपन्न है, पर बिना धर्म के वहां शांति नहीं आ सकती। सज्जनों, तो हमें जातिगत दायरा से ऊपर उठ के, जातिगत भावना से ऊपर उठ के भारत के विकास के लिए और संस्कृति के विकास के लिए निर्मल भावना से पार्टी को वोट करना चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन स्वार्थ ने हमें मलिन कर दिया है, स्वार्थ ने हमें चौपट कर दिया है। सज्जनों, ब्रह्मा जी की बुद्धि निर्मल हो गई, बुद्धि शुद्ध हो गई, राम की महिमा को देखे और भागवत के सुंदर उस रूप को देखे, उनकी बुद्धि बदल गई, साष्टांग दंडवत किए, प्रणाम किए। तो जनों, ये भागवत साक्षात भगवान का रूप है। महाराज भगवान कृष्ण जब दुनिया को छोड़ के अपने लोक को गमन कर रहे थे, उस समय महाराज उद्धव जी आए भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण से लगे कहने, प्रभु आप जा रहे हो, आपके जाने के बाद कलयुग प्रारंभ हो जाएगा, द्वापर पूरा हो जाएगा और कलयुग में विचारधारा दूषित हो जाएगी।
बुद्धि मलिन हो जाएगी, फिर उन बुरे व्यक्तियों को कौन सुधारेगा? बुरे व्यक्तियों के अंदर अच्छी भावना कौन भरेगा? कौन संभालेगा उनको? आपके भक्तों की सहायता कौन करेगा? आपके भगत कैसे होंगे? उसी समय भगवान स्वकीयम तद्भवे तेज तच्च भागवर्ते दधात, अपने शरीर से सुंदर तेज पुंज निकाल के भागवत जी में समाहित कर दिया और बोले उठाओ, आज के बाद ये भागवत साक्षात मेरा रूप होगा। सजनों, भागवत के शब्द शब्द भगवान के रोए हैं, भागवत के शब्द शब्द भगवान के रोए हैं और एक एक श्लोक भागवत के भगवान की नसें हैं, एक एक स्कंद भगवान का अंग है, शब्द शब्द भगवान के रोए हैं और एक एक श्लोक भगवान के अंग हैं, एक एक श्लोक भगवान के अंग हैं और एक एक स्कंद भगवान के, और एक एक श्लोक भगवान की नसें हैं और एक एक स्कंद भगवान के अंग हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, पहला स्कंद जो है भगवान का दाहिना चरण है, दाहिना पैर। दूसरा स्कंद जो है भगवान का दूसरा चरण है, बामा। तृतीय स्कंद दाहिना भुजा है, चौथा स्कंद बाई भुजा है, पंचम दक्षिण उरु और अष्टम वाम उरु। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पंचम दक्षिण उरु और षष्ठम वाम उरु, सातवां दाहिना पावतल, पाड़ी तल, पैर का तलवा और दाहिनी हथेली। अष्टम दाहिना वक्षस्थल, नवम वाम वक्षस्थल और 10वां हरि का हृदय है, 10वां स्कंद। श्री सजनों, 11वां ललाट और 12वां बाएं पैर का पाड़ी तल, ये भगवान का साक्षात रूप है। श्री सूत जी बोले कि इस परम पवित्र कथा को एक बार, इस परम पवित्र कथा को एक बार नारद जी सुने, बड़े प्रेम से सुने, बड़े भाव से सुने। तो सौनक ऋषि चौंके, महाराज नारद जी कथा को सुने, वो तो कभी रुकते नहीं, दौड़ते रहते, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चलते रहते हैं। तो कैसे सुन लीजिए, बिना बैठे कथा सुना नहीं जा सकता, जब तक रुके ना व्यक्ति कैसे कथा सुने। और नारद जी तो हमेशा चलते रहते हैं। और हम आपको बताएं, नारद जी नहीं, हम आप भी चलते हैं, हम आप भी चलते हैं। हम आप कोनो नारद से कम नहीं है चलने में। आप लोग बैठे हो ना, लेकिन बैठ गए हो, बैठ गए हो, बैठे हो लेकिन बैठ गए हो, बैठ गए हो पूरी तरह से, पूरी तरह से बैठ गए हो, नहीं बैठ पाए हो। बच्चियां सोच रही होंगी आज कैन डंडा खेली स्कूल पे, कथा तो सुन रही होंगी लेकिन मन विद्यालय पे होगा, है ना? आप लोग कथा सुन रहे हो ना, तो किसी का मन होगा पता नहीं गैया खात हुई कि ऐसा ताकत हुई बेचारी, है ना? किसी का मन होगा ओहो लहिया उखाड़े जाएगा, किसी का मन होगा, है ना? आप भी चलते रहते हो ना, बैठते कहाँ हो? बैठते तब तो काम ही बन जाता है, बैठ कहाँ पाते हो? अगर बैठ जाओ तो क्या बात है, आप जिस दिन बैठना सीख लोगे उस दिन कथा भी आपके मन में बैठ जाएगी। आप बैठो, शरीर को बैठाना आसान लेकिन मन को बैठाना आसान नहीं है। शरीर बैठती पर मन नहीं बैठता। तो जनों, हम आपसे कल पूछे पिताजी कल हम क्या सुनाए थे, आपको याद है? पंडित जी बैठल तो रहे लेकिन याद नहीं आता, याद नहीं आता। हाँ, रहली तो कैसे याद रहेगा? मन तो यहाँ था ही नहीं, शरीर जरूर यहाँ पर थी पर मन यहाँ नहीं था। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सनकादि बद्री विशाल धाम में थे। श्री सूत जी कह रहे हैं सुनो, नारद कैसे कथा सुने। एक बार नारद जी दौड़े दौड़े पहुंचे बद्री विशाल धाम में। वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के लड़के थे पहले से विराजमान थे। नारद जी वहां पहुंचे
बड़े चिंतित थे, बड़े चिंतित थे। बात आई तो मैं प्रमाणित कर दूं अपने बात को। भागवत में लिखा गया है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ये जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। हाँ प्रेम जी, ये जीव का स्वभाव है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। आपको लगता है कि मैं सो जाऊं तो काम बंद हो जाएगा? आंखें चलती रहेंगी, कभी हाथ चलता रहेगा तो कभी कुछ सोचते रहोगे, मन करता रहेगा। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैः बलात्। ये स्वभावतः व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन कथा जहां हो, जहां धार्मिक बात हो, वहां पर बैठ जाना चाहिए, सारे काम को छोड़ के हृदय को स्थिर कर लीजिए। महाराज नारद जी पहुंचे बद्री विशाल धाम में और सनकादि देखे तो नारद जी से लगे पूछने, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतस्यन्ता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। हे महाराज, आप काहे दुखी हो? आपके चेहरे पर उदासी काहे झलक रही है? आप क्यों चिंतित हो महाराज? क्या बात है? ये चिंता संतों को शोभा नहीं देती, चिंता गृहस्थों को शोभा देती है। चिंता गृहस्थों को शोभा देती है, पर सन्यासियों को नहीं। गृहस्थों को थोड़ा सा लाभ हुआ तो खुश हो गए, नुकसान हुआ तो लगे रोने, है ना? लेकिन संतों का क्या नुकसान होगा? क्या है उनके पास? उनके पास दुनिया की कोई चीज नहीं है, वो रखते ही नहीं। उनके पास है तो राम नाम है, उनके पास है तो कृष्ण नाम है, उनके पास है तो राधा नाम है। और दुनिया की कोई शक्ति इस नाम को चुरा नहीं सकती, दुनिया कोई शक्ति इस नाम को ले नहीं सकती। वो तो राम नाम धन कमाते हैं, उसको कोई चुरा नहीं सकता। तो चिंता किस बात की महाराज? आप क्यों चिंतित हो? पायो जी मैंने, मेरा भाई कहती है, मैंने वो धन कमाया और वर्षों वर्षों से कमाया, जन्मों जन्मों से कमाया, जन्मों जन्मों तक का परिश्रम आज सफल हुआ है, जो हमें राम नाम रूपी धन मिला है। पायो जी मैंने